हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास। तो यार आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का जो हम लोग रिलेशन चैप्टर कवर कर रहे थे, उसका थोड़ा पार्ट रह गया था, वो उसको आज हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज पूरा खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं। कह सकते हैं आप 2 टॉपिक तो बाकी ही, उनमें एक्सरसाइज भी है, तो हो सकता है 2 या 3 वीडियोज आपको आगे की मिले। ठीक है, तो अभी खैर घर पे काम वगैरह चल ही रहा है, तो थोड़ा बहुत आवाज़ वगैरह आ सकती है, दिन का टाइम है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं पिछली, और मैं सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मतलब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ आपको करने कुछ मैं कराऊंगा। ठीक है, तो जो हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो कई प्रकार के होते हैं। अब उसमें हम लोग देखिए क्या है, जितने भी होते हैं सारे टाइप पढ़ेंगे और जो काम के हैं उनके ऊपर क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी सारे होते हैं और एक दूसरे में मर्ज भी करते हैं, है ना। पर एक बार में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे कौन सा आइडेंटिटी है कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो मैं सारी बातें बताऊंगा, आपको आराम से समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है वॉइड रिलेशन। ठीक है, वॉइड को एक प्रकार से नाम होता है एम्प्टी, तो ये भी आप बोल सकते हो। दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सारे अभी डिफाइन भी करूंगा। थर्ड है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये ब्लू वाला बढ़िया चलता नहीं, पता नहीं इंक कैसी इसकी। आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ है आपका, ये आपके देखिए जो 3 है, ये आपके 3 एक ग्रुप में फॉल करते हैं, है ना, एक ही तरह के होते हैं, मतलब कि एक साथ पढ़ेंगे कह सकते हो आप। ठीक है, जो फोर्थ होता है आपका वो इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद आपका एक आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, या कह दीजिए पहले सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। एक होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, ये 3 एक साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये 3 एक साथ हो गए आपके। अब देखिए होता क्या है, कहीं कहीं के पे आपको ये भी प्रूफ करना पड़ सकता है कि जैसे नॉन रिफ्लेक्सिव हो, तो नॉन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन भी बताऊंगा मैं, या एंटी सिमेट्रिक, है ना, या एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक जो भी लिखा होता है, एक बार मैं रीचेक कर लूं उसको। एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसका अपोजिट अगर प्रूव करना पड़ेगा आपको तो आप उसको कह सकते हो सिंपली नॉन रिफ्लेक्सिव। और एक कंडीशन होती है इररिफ्लेक्सिव की भी, पर वो आपके सब्जेक्ट में आपके सिलेबस में उस तरीके से नहीं दिया है, तो मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नॉन रिफ्लेक्सिव और एक होता है आपका एंटी सिमेट्रिक, ये आपके में अलग से पूरा टाइप दिया हुआ, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं आप नॉन ट्रांजिटिव। तो ये खैर कुछ टाइप नहीं है, अगर जो ट्रांजिटिव नहीं है तो वो नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तो होते ही, जिसमें से ये अभी हम पढ़ेंगे। नॉन रिफ्लेक्सिव तो वही हो जाएगा जो रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, ये हो गए इतने। इसके अलावा जो बुक में इधर उधर दिए हुए वो बता दूं मैं। एक होता है आपका इनवर्स रिलेशन, एक होता है आपका इनवर्स रिलेशन। इसके अलावा एक सबसे बेहतरीन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि पूरा पूरा एक अलग टॉपिक है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले तो आपके पास ये नोट होना चाहिए। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक भी कह सकते हो, इसके में एक इररिफ्लेक्सिव भी होता है पर वो बताना नहीं है। ठीक, इतने होते हैं आपके। ठीक है, जिसमें से ये पूरा अलग टॉपिक है। अब ये होता क्या है इसमें मैं बता दूं, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो, उस रिलेशन को आप नाम दे देते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ गई बात। ये तो हो गया हमारी टॉपिक। अब हमको देखना है इसके अंदर डेफिनेशन क्या होगी, क्या है, क्या पढ़ेंगे और उससे किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट इतना मैंने पहले लिख लिया था। उसके बाद हुआ क्या
कि आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा आप लोगों ने, मैं बहुत परेशान हो गया था, इतनी ज़्यादा आवाज़ आती मेरे मोहल्ले में इधर उधर से, जिस वजह से मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ दिन में। रात में भी कभी कभी कुछ ना कुछ आवाज़ आया करती, ठीक। तो फिर भी ट्राई तो करते रहना है, क्योंकि हार मान के तो जाना नहीं है। पर मैं फ्रस्ट्रेट जरूर हो जाता हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये सारे रिलेशन है, इनको पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। इन पे क्वेश्चन देखेंगे, इनके एग्जांपल देखेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उठाते हैं हम लोग अपना वर्ड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। देखो डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी अगर जरूरत होगी तो, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ क्या होता है। एक ऐसा बोल सकते हो आप, इफ अ सेट, इफ नो एलिमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लो एक आपके पास सेट ए है जिसका वैल्यू मान लो 1 2 3 है। कह रहा इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन द रिलेशन इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन और द रिलेशन सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। क्या मतलब है कि आपका जो ए है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दीजिए, मान लीजिए ए माइनस बी बना दिया और बोल दिया ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। रिलेशन बता दिया हमने कि दो एलिमेंट उठाओ ए में से, ग्रेटर देन 3 हो हमेशा, तो आपके रिजल्टेंट क्या आएंगे। तो देखिए होता क्या है, रिलेशन आपका हमेशा जनरल केस में देखो तो ए क्रॉस ए होता है, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट हमारे पास एक ही सेट है तो ए का ए में ही देखोगे तो ए क्रॉस ए बोल देते हैं, रिलेशन दो लोगों के बीच ही में होता है, ठीक। अब आपने देखा क्या कि भाई 1 2 3 है तो दो एलिमेंट को उठा लो, क्योंकि दो का डिफरेंस चाहिए हमको, कोई भी दो एलिमेंट, तो 1 और 2 उठाओगे तो आपने देखा यार 1 and 2 तो आएगा 1 ही, -1 सॉरी। 2 और 3 उठा लो तो -1 आएगा। 3 और 2 उठा लो 1 आएगा। 3 और 1 उठा लो 2 आएगा। कभी भी 3 से ज्यादा तो नहीं आ सकता, ये तो बात क्लियर है। यानी कि आपका ये जो रिलेशन वाला सेट बनेगा ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ऐसा बनेगा, इसके अंदर एक भी सेट, एक भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा। इसी को दोबारा दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, यानी कि आर जो होगा आपका एम्प्टी तो होगा, आर आपका एम्प्टी सेट के बराबर हो गया। ये आपको पता है फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। एक ये हो गया। एक तरीका और होता है इसको रिप्रेजेंट करने का कि आपको कहेगा कि, चलो मैं 1 मिनट लिख के बता देता हूं कि ए क्रॉस ए जो कि आपका रिलेशन है उसमें उसका सबसेट होगा कौन। सबसेट क्या होता है आपका, सबसेट वो होता है जो ए क्रॉस ए से बनता और इसमें लिख के आता, वही सबसेट होता है हमेशा। तो यहां पे तो एक भी एलिमेंट भी नहीं है, तो यहां पे आप बोलोगे सबसेट सिर्फ और सिर्फ फाई है। फाई क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट ना हो तो फाई बोल सकते हो आप। तो ये दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। मैंने बहुत आराम से बताया, सारे टीचर इसको बहुत भगाते हैं। मैं चाहता था आपको ठहराव के साथ थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा दूं होता क्या है, खाली रट नहीं लेना, ठीक है, कि इसमें रिलेशन होता है कि उसका उससे मैच नहीं करेगा, ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताना था तो एग्जाम्पल भी ये बता दिया कि किस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। एक्चुअल में एग्जाम्पल क्या होता है कि कोई भी सेट उठाओ जिससे जो रिलेशन लिया आपने एक भी एलिमेंट फिर उसी सेट में बिलोंग ना करे, रिलेशन वाले सेट के हिसाब से, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब कि डेफिनेशन क्या होगी, ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग टू दी सेट ऑफ, बिलोंग टू दी रिलेटेड टू अदर एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब कि हर एलिमेंट दूसरे वाले से भी, दूसरा मतलब किस क्या बोलते हैं, दूसरा वाले जिससे भी मन होगा उससे साथ वो रिलेशन बनाएगा और वो सेटिस्फाई भी करेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने ए ले लिया, एक सेट ले लिया, इसकी वैल्यू है 1 2 3, तो आप चाहते हो कि एक ऐसा रिलेशन डिफाइन हो जाए जिससे कोई भी एलिमेंट हम लोग उठाएं तो हमारा काम बन जरूर जाए। तो हम लोगों ने कहा चलो डिसाइड कर लो, a माइनस बी रखना है ग्रेटर देन 0, यानी a माइनस बी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव तो हमेशा नहीं आएगा, खैर इसमें निगेटिव भी आ सकता है, तो इसका कोई दूसरा सा वो देखना पड़ेगा हमको। इसमें हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ये भी करना पड़ेगा, ठीक। क्यों ये किया मैंने, ये मॉड है आपका। मॉड क्या होता है, निगेटिव का भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है।
तो निगेटिव नहीं चाहिए था हमको, प्लस हो सकता है जीरो भी आ जाए भाई, ए को भी यही मान लो, बी को भी यही मान लो, 3 - 3 जीरो होता है, तो हमको इक्वल टू जीरो भी रखना चाहिए था। ये रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब कोई भी एलिमेंट उठा लो, मान लिया हम लोगों ने आर है हमारा ए क्रॉस ए, तो पहले ए से एक एलिमेंट उठाओ 1 उठा लिया, दूसरा उठाओ 3 उठा लिया, आंसर कितना आया -2, पर मॉड था तो मॉड हो जाएगा, मॉड की वैल्यू कितनी होती है 2 ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कुछ भी उठाओ 3 - 3, दूसरा सेम भी हो सकता है, ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट ही होना चाहिए। 3 - 3 हो गया 0, इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा। उठा लो 2 - 1, वैल्यू कितनी आई 1, ग्रेटर देन 0 1 ग्रेटर देन 0, तीनों बात हो गई। यानी हर एलिमेंट का आपका देखा जाए तो बिलोंग करेगा। कोई भी एलिमेंट उठा लो, किसी के साथ भी रिलेशन करा लो, समझ रहे हो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, किसी के साथ भी रिलेशन करा लो। यानी कि कहने का मतलब क्या हमारा है कि यहां पे जो हमारा आर होगा, यहां जो हमारा आर होगा यानी ए क्रॉस ए होगा, वो पूरा सेट लेगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा आर इज 1 2 3, हालांकि ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें 1 3 2 3 ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, पर जनरल फॉर्म में ऐसे मैंने लिख के दिखा दिया कि हर एलिमेंट उसके साथ बिलोंगिंग करेगा, पर ये चीज आपको कहीं लिखनी नहीं होती, ठीक है, ये तो बस सिखाने के लिए बता दिया। तो आर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया, हर चीज यहाँ पे उसमें बिलोंग कर रही है। तीसरा आ जाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। इसमें आप यूनिवर्सल में एक बात और बोल सकते थे कि ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। पिछली बार क्या था, यहाँ पे आर था क्योंकि फाई था, क्योंकि कुछ था ही नहीं, इस बार ये है। थर्ड वाला हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन। चलो, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है आपका, हर एलिमेंट ए का 1 और 2 और 3 ही ले लेते हैं। आई ए आइडेंटिटी रिलेशन सेट ऑफ या आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए क्या होगा, अगर आपका 1 का 1 के साथ रिलेशन हो। अब कैसे है वो मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बता दूंगा कि लिखते कैसे हैं इसको। 2,2 हो और 3,3 हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 का अगर 1 के साथ है तो 2 का 2 के साथ हो, जितने भी एलिमेंट हो उनका उन्हीं के साथ हो, तो ऐसे सेट को रिलेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पे आप लिखने के लिए कह सकते हो कि रिलेशन इज ए, ऐसे नहीं लिखोगे यार, मजा नहीं आएगा। आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा ए का ए के साथ रिलेशन हो हमेशा, वो बिलोंग कर रहा हो आर में, रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो, ये रिलेशन ही है आपका, पर आइडेंटिटी रिलेशन था तो आई लिख दिया, है ना। आप ए मत लिखिएगा अगर जनरल फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि ए बी कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी वाला, ठीक है, इसमें कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट इसके ऊपर। इसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये और वर्सेस आइडेंटिटी रिलेशन, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, आज खत्म कर लेंगे। सबसे पहले अभी डेफिनेशन मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन नहीं बताई थी, क्यों नहीं बताई थी उसका रीजन जानो, क्योंकि वो डेफिनेशन तभी मजा आएगा पढ़ने में जब हमको रिफ्लेक्सिव भी साथ साथ में पढ़ना हो। तो सुनना, और स्क्रीन पे शायद लिख के आएगा, लिख के आ रहा होगा, आप देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। भाई हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एक बार मैं और रिकॉल करा दूं कि भाई 1 अगर है तो 1 का 1 से, 2 अगर है तो 2 का 2 से, 3 अगर है तो 3 का 3 से। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू ओनली इट सेल्फ, मतलब कि इट सेल्फ ओनली, और किसी के साथ रिलेशन नहीं करेगा, तभी हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि सेम है तो आइडेंटिटी हो गया। यहां पे एक वर्ड हमने यूज किया, इट सेल्फ ओनली। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन बताऊंगा मैं, इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब समझो, यहां पे
देखो रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है इससे भाई, 1,1 अगर होगा तो रिफ्लेक्सिव वाला कहेगा कोई बात नहीं ठीक है, 2,2 होगा तब भी 3,3 होगा तब भी सही। एक बात और, ए हमारा वही है ना 1 2 3, जब ए इतना है तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आपको ये तीनों लिखने पड़ेंगे, ठीक। आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आपको ये तीनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब कहने का मतलब ये है, अगर आपका आइडेंटिटी वाला में ये तीनों हैं और रिफ्लेक्सिव वाले में ये तीनों हैं, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि इसमें आप चाहो तो किसी का किसी और के साथ भी रिलेशन करा सकते हो, जैसे कि 1 का करा दो 3 के साथ। अब ये जो हमारा आर आ गया इससे थोड़ा अलग हो गया। कितना अलग हो गया कि इसमें आइडेंटिटी वाले तो पेयर है ही हैं, साथ में 3 का 1 से, देखो कह रहा था रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब कि 3 का इस सेट का मेंबर इसी सेट से रिलेटेड हैं, पर इटसेल्फ ओनली नहीं था। तो ओनली वाले में क्या था? इट रिलेशन जो है सेट का सेट से है और पर्टिकुलर एलिमेंट का एलिमेंट से है। यहां पर सेट टू सेट है, समझ रहे हो बात? यहां पे 3,2 भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिखो, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है नॉट रिफ्लेक्सिव कब होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव कब होगा। आइडेंटिटी तो समझ गए तीनों है चीज। नॉट रिफ्लेक्सिव तब होगा आपका जब आप आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे पूरी। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। अगर इतना नहीं है, मान लो 3 ना होता, तब ये रिफ्लेक्सिव आपका ना कहलाता। समझ गए बात? अब जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तो जरूरी नहीं कि ये वाले जो डिफरेंट वाले एलिमेंट हैं ये भी आए। अगर क्वेश्चन में हम लोगों ने यही 3 अगर प्रूफ कर दिया तब भी उसको हम रिफ्लेक्सिव मानेंगे, जरूरी नहीं इसको, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बता दूं जो इसका कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन ये है कि हर आइडेंटिटी सेट या रिलेशन, हर आइडेंटिटी रिलेशन आपका कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां पर रिमार्क बना के लिख लो, एवरी नॉन वाइड, नॉन वाइड मतलब खाली ना हो सेट, पहली बात ये, नॉन वाइड आइडेंटिटी सेट या रिलेशन इज इसको ऐसे लिखिए, आइडेंटिटी, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन नॉन void set is reflexive relation but converse is not। एक वर्ड होता है ट्रू, एक वर्ड होता है ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मुझे बेहतर लगता है इसलिए क्योंकि ट्रू तो हो सकता है भाई, 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है, तो कन्वर्स हो चुका, पर हमेशा नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे 1 3 भी हो जाए, तब नहीं होगा। तो उस कंडीशन के लिए आप एक वर्ड ऑलवेज ट्रू होता है, अगर इसको लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर आपका मतलब डेफिनेशन लग के आती है, ठीक है। पंखा बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत आवाज़ कर रहा होगा, ठीक है। ये समझ गया आप कि इनमें क्या रिलेशन था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होता है इफ ए बी रिलेटेड टू आर देन इफ रिलेशन आर इज सिमेट्रिक then A related to B is implies that B related to A, ठीक है। if लगा लो डबल वाला, डबल वाला का मतलब होता है अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये चीज दिख रही तो आप सिमेट्रिक भी बोल सकते हो, ठीक। इतनी बात हो गई। अब ये आप समझ नहीं पा रहे हो मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है वो बता देता हूं आपको। जैसे आपका सिमेट्रिक में चेंज कर देना है आपको, एक से एक का जगह पर दूसरे वाले को रख देना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग,
मान लो एक सेट है आपका 1 2 3, ठीक है। आपने a माइनस बी बताया, मॉड का a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, आपने ये ले लिया। तो अब आपको देखना है भाई a माइनस बी, अगर हम लोग यहां पे दो वैल्यूज उठा लें, अगर कहते हैं a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो इसी का आपका सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा भाई, b माइनस ए, वो भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि a की जगह b होना चाहिए, b की जगह a होना चाहिए, यही तो था देखो, ठीक है। ये आपका आ गया भाई -1 का मॉड, यानी कि 1 दैट इज ग्रेटर देन 0, ये तो हो गया आपका। इधर भी देखो भाई 2 - 1, ये तो सिंपली आ गया 1, ये भी ग्रेटर देन 0, यानी दोनों केसेस में आपके बन रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कहीं लिखा होगा a² प्लस 2b, तो आप लिख दोगे b² प्लस 2a। अगर दोनों केसेस में वैल्यू सेम आ गई, सेट में बिलोंग कर गया, तो आप कहोगे रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो आप बोलोगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे दो ट्विंस हो, एक की जगह दूसरा भी चला जाए तो कभी कभी फर्क नहीं पड़ता है ना, उस तरीके से, हालांकि फर्क तो पड़ता ही है पर एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे, है ना। आते हैं अगले पे। अगला हमारा है सिमेट्रिक के लिए एक चीज और बता दूं मैं, हर आइडेंटिटी और यूनिवर्सल सिमेट्रिक जरूर होते हैं। कौन? रिलेशन। कैसे हो रहा भाई, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है 1 का 1 से, 2 का 2 से, है ना। तो इसमें रिलेशन बनता था, चलो वो तो आपको पता ही है क्या है ना। आइडेंटिटी वाले क्या होते हैं, सेम का सेम वाले कराओ। यूनिवर्सल का वाले क्या होता है, कैसा रिलेशन हो बस वो बिलोंग कर जाए उसमें, सारे के सारे बिलोंग कर जाए, तो सिमेट्रिक आपका दोनों अगर होंगे तो सिमेट्रिक कहलाते हैं, ठीक। आइडेंटिटी का एग्जांपल अगर देना चाहो तो आप कह सकते हो 1 1 और 2 2। अगर a की वैल्यू है 1 2, तो ये देखो आपका सिमेट्रिक है भाई, 1 की जगह इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह ये लिख दो, तब भी वही रहेगा, तो ये तो आपका हमेशा सिमेट्रिक रहेगा ही, यानी आइडेंटिटी वाला तो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। यूनिवर्सल वाले के लिए कोई फॉर्मूला बना लो, कोई रिलेशन बना लो, उससे करके देखो वो भी वैसा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस करवाने बाकी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, ठीक। अगला हमारा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर इज कॉल्ड transitive if A related to B and B related to C, then A related to C। मतलब कि क्या कह सकते हो आप कि अगर A का रिलेशन B के साथ है और B का C के साथ है, तो A का C के साथ भी अगर हो जाए तो आप बोल सकते हो कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, या आप बोल दो कि अगर ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ये तो होगा ही होगा। जैसे अगर कहीं लिखा 1 का 3 और 3 का 2, और अगर उसी में उसी सेट में आर के रिलेशन में 1 और 2, 1 का 2 के साथ लास्ट वाला फर्स्ट और लास्ट है, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। अगर ये नहीं होता तो आपका ये जो रिजल्टेंट है वो ट्रांजिटिव ना कहलाता है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं। आते हैं आगे, अभी एंटी सिमेट्रिक बताना बाकी है। एंटी सिमेट्रिक मैंने बताया नहीं था, बताया था नहीं बताया था, याद नहीं, दोपहर हो गई थी तब। एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, बहुत अलग चीज नहीं होती, पर थोड़ा ध्यान रखना है। एंटी सिमेट्रिक के लिए दो बातें याद रखनी है आपको। अगर A रिलेटेड टू B बिलोंग कर रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर
ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सेट, एंड बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है फॉर ऑल सेम चीज, देन इसका मतलब है वो सिमेट्रिक तो नहीं है, तो उसका उल्टा कर दो एंटी सिमेट्रिक। ये तो हो गई इजी वाली डेफिनेशन। एक और भी यहाँ पे डेफिनेशन होती है, और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है इसलिए बता रहा हूँ। एक तो ये हो गई, एक डेफिनेशन ये होती है कि अगर ऐसे केस में इफ ऐसे बोलोगे ए बिलोंग टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। मतलब कि अगर देखो सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ए की जगह बी आ जाए, बी की जगह ए आ जाए, तब जाके वो कहलाता है सिमेट्रिक। तो यहां क्या बोला गया, एंटी सिमेट्रिक क्या कहलाएगा, ए की जगह बी आ जाए और बी की जगह ए आ जाए, तो फिर वो बिलोंग ना करे तो एंटी सिमेट्रिक हो गया। पर एक कंडीशन होती है जहां पर बिलोंग भी करेगा। कौन सी कंडीशन होती है, जब दोनों सेम हो जाए, मतलब कि ए की जगह बी और बी की जगह ए, बी मतलब हाँ उल्टा हो गया, पर दोनों सेम है, यानी कि ए हर जगह ए ही है, बी है ही नहीं, तो आपका ये कंडीशन में भी ये एंटी सिमेट्रिक ही कहलाएगा। तब सिमेट्रिक नहीं बोलते हैं इसको आप, यानी कि दूसरा एलिमेंट ही ना हो, एक ही के साथ उल्टा करके कर लिया तो फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। चलो अब आगे हमारा कौन सा बाकी है, इनवर्स बाकी है, और बाकी है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक और रिलेशन होता है आपका इनवर्स रिलेशन, वो भी बता दूं, काम खत्म हो जाएगा। बता चुका हूं हालांकि पहले भी। इनवर्स रिलेशन आपका होता है, वो सिंपल चीज लिखनी, इसमें ज्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है, कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, देन बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा होगा आर डैश में। ठीक है, जस्ट उल्टा कर दो, आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा, मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो और जो रिजल्टेंट आ रहा उसका उल्टा कर दो तब भी काम हो जाएगा। कहीं जरूरत पड़ेगी यहीं पे तो मैं और डिटेल में इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में समझा दूंगा। तो आप यहां बोल सकते हो कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, और जो रेंज होगी आर की वो हो जाएगा इक्वल डोमेन ऑफ आर इनवर्स। इसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, तो परेशान मत होना। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहने मैंने बताया था, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, तीनों रिलेशन अगर आपका प्रूफ हो जाता है, दो नहीं तीनों, तब आपका वो इक्विवेलेंस हो जाएगा खुद ब खुद, उसमें कुछ प्रूफ करना नहीं पड़ेगा अलग से। चलो आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बाकी आप करते रहना आराम से। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा कि R1 R2 R3 डिफाइंड, एक R1 है, ऐसे मैं सारे नहीं कराऊंगा, मैंने पहले बोल दिया था बहुत टाइम लगता है, ए कॉमा बी, ए सी बी की वाइंस, बी सी ए सी बी सी, ये हो गया आपका रिलेशन खत्म ही नहीं हो रहा यार, ये तो असली रिलेशन जैसा हो गया। ठीक है, ये आर दिया हुआ आपको, बोल रहा है यहां पे कि बताओ कौन सा इसमें से मतलब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पंखा चला देते हैं यार, बहुत गर्मी लग रही। चलो देखो, सबसे पहली बात आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती थी, मैंने बताया था आइडेंटिटी जैसी होती थी कि आपका एलिमेंट जो है ए
ए के साथ हो, बी बी के साथ हो और सी सी के साथ हो, इतना काफी है। अगर एक्स्ट्रा भी कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए है, बी बी है, सी सी है, और कुछ भी है उन्हीं में से, एबीसी में से, हाँ है बी सी ए सी, तो रिफ्लेक्सिव आपका यहाँ से प्रूफ हो गया। यहाँ पे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप लिख दोगे खाली कि सारे एलिमेंट ऐसे बिलोंग कर रहे हैं तो आप रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला देखेंगे हम लोग सिमेट्री। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, अगर ए बिलोंग कर रहा हो तो ए उसका उल्टा ए रहेगा, अगर ए बी बिलोंग कर रहा हो तो बी ए भी बिलोंग कर रहा हो, उल्टा जस्ट। चलो ए का तो उल्टा ए हो जाएगा, ए बी का उल्टा बी ए होता है, नहीं है, यानी इसका उल्टा नहीं मिल रहा। ए सी का उल्टा सी ए होता है, ये मिल गया। ये बी बी का उल्टा तो वही हो जाएगा, बी सी का उल्टा सी बी होता है, ये मिल गया। सी ए का उल्टा ए सी होता है, ये मिला रखा है, सी बी और बी सी हो चुका था, सी सी का उल्टा सी सी, यानी एक आपका ऐसा है जो नहीं मिल रहा। इसका मतलब आप इसको सिमेट्रिक तो कर ही नहीं बोल सकते हो। सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए बी हो तो बी ए बी हो। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है अगर आपका ए के साथ बी का रिलेशन है और बी का अगले के साथ रिलेशन है तो पहला और आखिरी का रिलेशन होना चाहिए। चलो चेक कर लो। देखो ए और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पे जिसका नाम है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से भी होना चाहिए। चलो सेम वाले हैं, उनमें फर्क नहीं पड़ता है। ए का बी से, अब बी का दोनों आगे किससे है, बी का बी से, तो ए बी हो गया, वो भाई है। इसको सेम वाले से नहीं मतलब यार, ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए, ए सी है। चलो ठीक, ए का सी से तो सी का ए से तो ए होना चाहिए, पढ़ा है आगे। बी का बी सी तो बी सी तो ये तो है ही है खुद। बी का सी से, सी का ए से तो बी ए होना चाहिए, बी ए कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी नई चीज तो है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं क्योंकि टाइम यार काफी ज्यादा हो रहा, भूख लग रही है। तो अगली वीडियो में जब मैं इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन और डाल दूंगा जो यहाँ के रहे होंगे, और उसमें भी देखिए ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव यही सब होगा, तो वहां पे भी आप सीखने को मिलेगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो अच्छे लगेंगे वो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसको देख के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बस मैं पूरी पीडीएफ नहीं दे सकता हूं, दैट इज नॉट गुड फॉर मी और यू। ठीक है, वीडियोस को शेयर करेंगे, वो भी काफी ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। अगली वीडियो में इक्विवेलेंस के साथ साथ जो क्वेश्चन और लूंगा सारे खत्म हो जाएंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।